बिल्कुल सही है, यही तो संस्कृति है। हमने रामचरितमानस पढ़ी है, वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, मंजूल रामायण पढ़ी है। किसने मना कर रहे हैं? कौन मना कर रहा है? तो ताजमहल भी सबका है। मेरा निवेदन सुनिए, ताजमहल भी मेरा सबका निवेदन है। सुनिए ना, उसकी प्रतिकृति क्यों ना दी जाए? संदीप जी, मेरा हम निष्ठुर क्यों हो गए? नहीं, ये तो मोहब्बत की भारत आप है। इसको दूसरे से ले रहे हैं, हम इसे अलग कुरान के बारे में, गीता के बारे में यही एक खूबसूरती रही है, उसने सभी को स्वीकारा है। भारतीय संस्कृति की, हमारी सनातन, कहाँ ताजमहल को कहाँ स्वीकार रहे हैं? यही है, सभी धर्मों को स्वीकारा है। आप जो कह रहे हैं कि कुरान के बारे में जब विभाजन हुआ तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि हिंदू मुसलमान एक कैसे रहेंगे। बिल्कुल इस संस्कृति का खूबसूरती है। ताजमहल कैसे नहीं? मुगल को भी खूबसूरत इमारत है। एक मिनट, राकेश सिन्हा भी जुड़े हैं का हिस्सा बनाए। शर्मा साहब, हम इससे थोड़ा राकेश सिन्हा, मेरी समझ से ये परे है, भारतीय संस्कृति की खूबसूरती का व्याख्यान हो रहा है और एक इतनी खूबसूरत इमारत, मोहब्बत की इबारत ताजमहल हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं। अब योगी आदित्यनाथ, उन्हें प्रेम हुआ या नहीं जिंदगी में, वो तो योगी हैं, वो शायद इस बात को ना समझ पाए, पर एक आम आदमी तो इसे मोहब्बत का पैगाम मानता है, इसके दर्शन करने जाता है। संदीप जी, मैं आप तो इतिहास के छात्र रहे हैं। हाँ। संयुक्त राज्य अमेरिका में गेटिसबर्ग इमारत है जो सिविल वॉर के बाद बना था। वहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए 51,000 लोग जो मारे गए थे या लापता हो गए थे। क्या अमेरिका की पहचान गेटिसबर्ग से होगी? यदि हम कहेंगे अमेरिका की पहचान गेटिसबर्ग से नहीं है तो इसका अर्थ है गेटिसबर्ग अमेरिका का नहीं है। देखिए, भारत का होना और भारत की पहचान एग्जाम्पल्स कंपेरेबल नहीं है। हाँ। ताजमहल भारत का है, भारत का था, भारत का रहेगा। हाँ। उसके प्रति हमारा प्रेम है। ताजमहल हमारी चीज है, लेकिन मतलब ये है कि भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक अस्मिता ताजमहल से ताजमहल भी है, लेकिन जब तो ये कह दीजिए ना, आप सुन लीजिए, वो कह रहे नहीं है वरीयता और प्राथमिकता क्योंकि हिंदू मुसलमान करना है यहाँ पर। देखिए, पूजा अगर ताजमहल, मुझे मेरा सीधा सवाल राकेश सिन्हा, एक मिनट राकेश सिन्हा, सीधा सवाल, अगर ताजमहल शाहजहां ने नहीं राजा जयसिंह ने बनाया होता तब ये सवाल उठता क्या? आज ईमानदारी से जवाब दीजिए। चाहे राजा जयसिंह बनाए होते या संदीप जी बनाए होते या कोई ईसाई राजा बनाए होता, पूछ लीजिए तो राकेश सिंह से पूछिए कि अग्नि मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे? दो चीज है, ये तुलना ही गलत है। रामायण मैं एक सेंटेंस से बताना चाहता हूँ, भारत की रामायण वेद पुराण है, उसे हटाकर भारत की पहचान की कल्पना नहीं की जा सकती है। बाकी धरोहर उस सांस्कृतिक यात्रा के अभिन्न हिस्से हैं। मैं कह रहा हूँ अभिन्न हिस्से हैं। भारत की सांस्कृतिक यात्रा में जो अच्छा जो बुरा हुआ, दोनों ही भारत के हिस्से हैं। जो बुरा हुआ, जालियांवाला बाग में हमारे तो मतलब ये संजोग है राकेश सिन्हा, ये संजोग है कि अकबर महान नहीं है, महाराणा प्रताप को महान बनाया जाए। अरे दोनों को महान क्यों नहीं कहते? क्या एक पूरे युग को कचरे के डब्बे में डालने की कोशिश नहीं है? नहीं संदीप जी, राणा प्रताप आपको किन बातों का प्रतीक मानते हैं और अकबर किन बात? दोनों अच्छाइयों की तुलना कीजिए, बुराइयों की तो उसमें भी थोड़ा अंदर जाएंगे ना राकेश सिन्हा। और आप जानते हैं, मैं जानता हूं, मैं थोड़ा दर्शकों के ज्ञान के लिए, जो नहीं जानते हैं वो हमसे भी ज्यादा ज्ञानी है वैसे हमारे दर्शक। अकबर का मुख्य सिपाही सालार जनरल कौन था? एक हिंदू, राजा जयसिंह। और महाराणा प्रताप का जनरल कौन था? एक मुसलमान भी था। और इसे हिंदू मुसलमान बना देते हैं। हिंदू पद पर शाही स्थापित करने वाले शिवाजी का जनरल कौन था? इब्राहिम गारदी था। तो मैं तो कहा हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। तो क्यों? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये बोलिए इस बात को दोबारा से। भारत की संस्कृति को जिसने भारतीय है, जो चाहे पूजा पद्धति जो भी हो, भारतीय नहीं हो सकता है। पूजा पद्धति भारत की नहीं हो सकता है। भारत की सांस्कृतिक यात्रा प्रतीक है। और रामायण महाभारत और उपनिषद को जो की उपेक्षा करते हैं, मैं आचार्य कृपलानी को कोट करता हूँ। वे कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, सोशलिस्ट नेता थे। उन्होंने माइनॉरिटीज इन इंडिया 1948 में पब्लिश हुआ कहा, भारत से गीता पुराण उपनिषद को अलग कर दिया। कौन अलग कर रहा है? कौन अलग कर रहा है? योगी जी ने कहा, मोदी जी नहीं, ये स्पिन है, यही तो स्पिन है। के शर्मा साहब, कौन अलग कर रहा है गीता को? कौन वेदों को, कौन रामायण को भारतीय संस्कृति से अलग कर रहा है? पर ताजमहल को भारतीय संस्कृति से अलग किया जा रहा है। नहीं, सवाल ये है। देखिए, यही ये गुलदस्ता है, बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। संदीप एक बात कहना चाहता हूँ, वो है क्या? ये व्याख्या का अंतर है। आप बीज जो है ना,
बीज को तो आप मान रहे हैं, लेकिन उसके आधार पे जो पेड़ है, पौधा निकला, उसको नहीं मान रहे। ये फर्क हो रहा है। संस्कृति और सोच के आधार पे, बुद्धि के आधार पे जो चीजें बाहर होती है, जो आप देख पाते हैं, उसको नहीं मानना जो है, उसका अंग नहीं मानना, ये जो है इतिहास का की जो गलत व्याख्या है। ये है पूरा खेल जो है। शर्मा साहब, देखिए, मूल जो है जिसको बार बार कह रहे हैं, नुमानी साहब की बात का ही समर्थन करते हुए मैं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मूल जो है ये जानबूझकर किया जा रहा है ना, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। ये हिंदू मुस्लिम है ही नहीं सर। और क्या है? ये हिंदू मुस्लिम है। मेरा सवाल आपसे राकेश सिन्हा ने जवाब नहीं दिया। आप उसको, अगर ताजमहल को राजा जयसिंह ने बनाया होता, आप उसकी शाहजहां ने नहीं बनाया होता, तो आज ये सवाल उठता क्या? आप उसको इस चश्मे से देख रहे हैं, मैं बिल्कुल इस चश्मे से नहीं देख रहा हूँ। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आखिर इस राष्ट्र की क्या योगी आदित्यनाथ ताजमहल संस्कृति का हिस्सा है या नहीं है, इस पर सवाल उठाते हैं अगर ये एक हिंदू राजा ने बनवाया होता। नहीं, ऐसा कुछ, मैं आपको कह रहा हूँ, आप हिंदू मुसलमान के नजरिए से इस पूरे विषय को मत देखिए। ये देखने का वो देख रहे हैं ना। तभी मैंने 10 दिसंबर 2014 का जिक्र किया कि ये तो ताजमहल, ये तो शिव मंदिर के ऊपर बना दिया। ना, वो एक अलग फिलॉसफी। अलग क्या? ये वही योगी आदित्यनाथ है। देखिए, अगर मैं गलत कोट कर रहा हूँ तो बताइए। आज मैं जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ, दिक्कत यह है कि आप जो है अध्ययन किधर से करते हैं। अगर द्वापर युग में जाए, महाभारत जो है, तो महाभारत जो है उसमें 8,500 श्लोक थे, फिर जो है वो 24,000 हो गए, फिर जो है वो जो है 1 लाख इस वक्त है महाभारत में जो है। और ये महाभारत में गीता जो है 1100 साल के बाद जो है जोड़ी गई है, और हरिवंश पुराण जो है। तो ये तो एक जो है सांस्कृतिक यात्रा का जो कर्म है उसके साथ जुड़ता चला गया, उसी का हिस्सा जो सारी चीजें बनती चली गई। तो जो उसी में ताजमहल है, तो अलग कैसे कर सकते? गीता से पहले भी तो भारतीय संस्कृति थी। और महाभारत में तारा उस वक्त जो उसका नाम जय था, फिर भारत हुआ, फिर महाभारत हुआ है। 3 नाम है इसके। अब 1100 साल के बाद गीता जो है महाभारत में जोड़ी गई, जो 6ठा अध्याय है महाभारत का। और हरिवंश पुराण भी जो है वो बाद में जोड़ा गया। पर एक बड़ा तबका मुसलमानों का है, मेरे प्रोड्यूसर भी कह रहे हैं सवाल पूछने के लिए। बड़ा तबका मुसलमानों का, वो गीता को नहीं मानता, वेदों को नहीं मानता। मानता बिल्कुल है, बिल्कुल मानता। अगर वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है तो उसे भी मानना चाहिए। बिल्कुल मानते हैं ना। जैसे आप लोगों को कुरान को मानना चाहिए, हदीस को मानना चाहिए, मुसलमानों में आप एक नाम नहीं बता सकते जो ये कहे कि जो है वो गीता, रामायण, महाभारत जो यहाँ की संस्कृति का हिस्सा मातरम नहीं गाने को तैयार नहीं। वंदे मातरम का इससे कोई लेना देना नहीं। वो तो अंग्रेजों का एजेंट था जो बंकिम चंद्र, उनका ये है तो वेदी का श्लोक हमारा नेशनल सॉन्ग बन गया। नेशनल सॉन्ग तो हमने बनाया ना। वो जो है उसका ये हिस्सा नहीं है। वो तो एक आदमी ने ये कहा था, उसको बना दिया। राजीव त्यागी 20 सेकंड, राजीव त्यागी लास्ट कमेंट। देखिए, अभी मेरे मित्र ने जिक्र किया राकेश सिन्हा जी अमेरिका का। अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जो स्वतंत्रता का प्रतीक है। वहां के राष्ट्रपतियों ने यहाँ के प्रधानमंत्री के लिए झूठ नहीं बोला। वहां के राष्ट्रपतियों ने काम किया, विकास किया, इसलिए अमेरिका आज उन्नत देश है। वहां के लोग बाग, अमेरिका के लोग बाग हिंदू मुस्लिम में नहीं पड़े, सिख ईसाई में नहीं पड़े। यहाँ के अमेरिका भी बदल गया, काम करे, इसलिए अमेरिका बदल गया। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोकों में एक श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री महोदय से लेकर के देश प्रदेश की सरकारें काम कर रही हैं, अपना लोगों को बेहतर जीवन दे पा रही हैं, विकास कर पा रही हैं? नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रही है। ये हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। क्या बड़ा सवाल ये संस्कृति के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश है क्या? के शर्मा, राजीव त्यागी, नुमानी साहब, आप और राकेश सिन्हा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला आगे चलता रहेगा।